बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। तमाम अहम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर है, मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर है। कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है सेल पॉइंट, मंडी मवेशियां, और मरियम नवाज मियाँ नवाज शरीफ है। जगह बराए कुर्बानी के छोटे जानवर, मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर, मरियम नवाज की तस्वीर। जानवरों के डॉक्टर का ऐलान है, मरियम नवाज मियाँ नवाज शरीफ। फिर उसके बाद छोटे जानवर, बड़े जानवर, खूबसूरत जानवर। ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, मंडियों में इन लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। वजह क्या है? क्योंकि इंतजामिया ने देखा है मरियम नवाज शरीफ को हर जगह शौक है कि उनकी तस्वीर हो। पुलिस वाले तो अपनी ग्राफिक्स बनाते हैं, और जो सोशल मीडिया के लिए जारी करते हैं कोई फुटेज वगैरह, उसके कोने पर भी मरियम नवाज की तस्वीर होती है। वो मरियम नवाज के विजन के मुताबिक लिख के ट्वीट करते हैं, और ये सिलसिला हर जगह जारी है। कचरे के ड्रम जो चलते हैं उनके ऊपर मरियम नवाज शरीफ ये काम करवा रही है, कचरे के ड्रम पे भी उनकी तस्वीर होती है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कचरे के ट्रक पर भी, कचरे की साइट पर भी, कचरे के ड्रम पर भी, हर जगह मौजूद है इन लोगों की तस्वीर। और वो जो आपने देखा था, रनर लंदन मैराथन में दौड़ी थी, उन्होंने अपनी टी शर्ट पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर का इस्तेमाल किया था, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनको बुलाकर इनाम दिया। मोना खान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सहाफी हैं, रनर हैं, एथलीट हैं, जबरदस्त, मुल्क को कई जगह रिप्रेजेंट किया है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किस किस्म का मजाक किया है, आप देखिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इस दौड़ में 40 पाकिस्तानी थे, उनमें जो पहले 2-3 थे बेस्ट परफॉर्मर थे, उनको इनाम देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसको इनाम दिया जिसने उनकी तस्वीर लगाई थी। और अब इन लोगों का जो मजाक उड़ रहा है वो इसी वजह से उड़ रहा है कि इन लोगों ने हर जगह इंतजामिया को ये बताया कि यहां एनर्जीज लगाओ ना लगाओ, यहां पैसे लगाओ ना लगाओ, दिल लगाओ ना लगाओ, हमारी तस्वीर जरूर लगाना। और इनकी तस्वीर लगाई गई है। इंतजामिया को भी पता है इनको खुश करेंगे तो ठीक रहेंगे, तो वो कुछ करें ना करें, इनकी तस्वीर जरूर लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा बात करते हैं अहम तरीन खबरें हमारे सामने। आप देखिए कि आर्या मकबूल जान साहब ने ऐलान क्या किया है। आर्या मकबूल जान साहब ने ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये उनकी बहन का पेंशन कार्ड है, ईओबीआई का, यूनियन पे का ये पेंशन कार्ड है। आर्या मकबूल जान साहब ये बताते हैं कि उनकी बहन का ये पेंशन कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। उनकी बहनों एक बड़े ओहदे पर रिटायर हुए थे, लेकिन उनकी बहन का पेंशन कार्ड ब्लॉक कर दिया गया, उनका अकाउंट ब्लॉक, उनके करीब तरीन अजीजों के अकाउंट ब्लॉक, और फिर उनको 10 जगह मुश्किलात का सामना है। उनका जो पेंशन अकाउंट है वो भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये सिस्टम इस वक्त सहाफियों को, तनकीद करने वालों को, तज्जियाकारों को, सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वालों को, सबको निशाना बनाते हुए तंग कर रहा है। और वजह क्या है कि इस सिस्टम पर तनकीद ना की जाए। इस सिस्टम से ये तनकीद बर्दाश्त नहीं है, तो लोगों की जिंदगी हराम की जा रही है। यही सब कुछ आर्या मकबूल जान साहब के साथ हुआ है, सिद्दीक जान साहब के साथ हुआ है, दीगर सहाफी हैं उनके साथ हुआ है। और अभी पता ये चल रहा है कि ये सिलसिला थमा नहीं है, ये आगे बढ़ेगा, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। अफसोसनाक है इन हुक्मरानों की जानिब से ये सब कुछ किया जाना, अफसोसनाक है। मैं एक और चीज देख रहा था, कहा यह जा रहा था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ये हमें इस अदालत के जज साहिबान के चेहरों पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप एक चीज देखिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह सीएम बनाई गई हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनाए गए हैं, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले रो रहे थे कि मियाँ साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तो हुआ क्या है? हुआ यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का रात को आरओ तब्दील किया गया, और आरओ तब्दील करके नया आरओ वहां लगाया गया, और फिर उस आरओ ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की जीत का कागज जारी किया था। तो वहां मियाँ नवाज शरीफ साहब को फॉर्म 47 पर ऐसे जितवाया गया, वरना मियाँ साहब नहीं जीत सकते थे। तो नून लीग को बताया गया ये आपकी हैसियत है, इलास्टिक की शलवार है। वो इलास्टिक की शलवार मियाँ नवाज शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को, उनकी जमात के लोगों को पहना दी गई है। जब चाहेंगे खींच लेंगे, इसलिए इन लोगों की आवाज नहीं निकल सकती। फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवारें इन लोगों को पहना दी गई हैं। अब उसके साथ 17 सीटें इन लोगों ने जीती जनरल इलेक्शन में। फिर उसके बाद इन लोगों ने पंजाब असेंबली में सीएम की सीट भी हार गए थे। महर शराफत का दावा है मेरे पास सब कुछ मौजूद है, हार गए थे।
وہاں بھی ان لوگوں کو جتوایا گیا. اب مخصوص نشستیں جو کبھی دی نہیں گئیں وہ نہ دی جانے والی نشستیں بھی چھین کر نون لیگ کو دے دی جائیں گی. قاضی فائز عیسیٰ انصاف کے نام پر دھبا، وہ بھی ری کاؤنٹنگ کے نام پر سیٹیں چھین کر دے گئے تھے. اب عمر ایوب صاحب کا معاملہ غالباً 4 جون کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سنے گا، اور ایک ایسا شخص جو بڑی جیت کے ساتھ، بہت بڑی لیڈ کے ساتھ جیت چکا ہے، اس شخص کو ہروایا جائے گا. تو میاں نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہے؟ ووٹ کی عزت کا سودا کر دیا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کی آواز اگر نہیں نکلتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کو جس طرح سے جتوایا گیا ہے، اس کا جس روز آپریشن کر دیا گیا، پوسٹ مارٹم کر دیا گیا، تو میاں نواز شریف صاحب کی جماعت بالکل برہنہ ہو کر رہ جائے گی. اس حقیقت کو یہ لوگ جانتے ہیں. تمام سیاسی تجزیہ کار یہ بتاتے کہ ان لوگوں کو الاسٹک کی شلواریں فارم 47 کی پہنا دی گئی ہیں. تو میاں صاحب کی سیاسی عزت بالکل بھی نہیں بچی ہے. اب اس کو اس الاسٹک کی شلوار کے ساتھ چھپایا گیا ہے. وہ کسی بھی وقت اگر کھینچ لی گئی تو کیا ہوگا؟ یہ ڈر ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب بالکل چپ ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کی حکومت کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے. شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، وہ شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور اسی تحفظ کو وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. باقی نون لیگ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ اس وقت 9 مئی کی بیمہ پالیسی پر جی رہی ہے، وگرنہ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ پاکستان کے لوگوں میں اپنی وقت کھو چکے ہیں. تو ان حالات میں جب یہ مخصوص نشستیں بھی چھیننے کی تیاری نظر آ رہی ہے تو کیا بچتا ہے مسلم لیگ نون کے پاس؟ یہ سوال ہو رہا ہے. آج ایک سوال اور ہو رہا ہے، وہ سوال ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے. سوشل میڈیا پر میں نے گزشتہ ویڈیو میں اس پر بات کی تھی، لیکن سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پہ جہاں خبریں سب سے زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں، فیس بک پہ ہلکا پھلکا مواد ڈسکس ہوتا ہے، کبھی کبھار کوئی سیریس چیز آ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یوٹیوب پہ ہر طرح کی چیز چلتی ہے، انٹرٹینمنٹ زیادہ چلتی ہے. لیکن ٹویٹر نیوز ریلیٹڈ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، ایکس، وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ کے نام کے ساتھ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ ٹرینڈ وہی ہے جو پاکستان آبزرور کی خبر کا غلط استعمال کیا گیا ہے. پاکستان آبزرور کے لوگوں کا غلط استعمال کیا گیا ہے. انہوں نے ای ٹیکسی اسکیم کی بات کی تھی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے یہ غلط ٹرینڈ ہے. یہ غلط ٹرینڈ ہے، مریم نواز شریف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح کی حکومت کر رہی ہیں انہیں اس پر نشانہ بنائیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کا کرپشن اسکینڈل، یہ جو رمضان نگہبان پروگرام ہے، یہ سامنے آ گیا ہے، اس پر نشانہ بنائیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ جو تصویریں ہیں، جہاں جانوروں کی تصویر لگنی چاہیے وہاں پر بھی ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس پر نشانہ بنائیں. مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح سے آج یو ٹرن لے کر اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی مداح سرائی میں مصروف ہیں، اس پر نشانہ بنائیں. لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں نا، اس طرح کا ٹرینڈ چلاتے ہیں، تو یہ غلط ہے. یہ غلط ہے، اور پھر اس کی کوئی توجیہ بھی پیش نہیں کی جا سکتی، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن یہ ہو رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ مریم نواز کے والد نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا تھا، غلط کیا تھا، تو مریم نواز کے ساتھ یہ نہ کیا جائے. مریم نواز نے خود بہت غلط زبان استعمال کی. یعنی ایک خاتون جب ایک مرد سیاستدان کے بارے میں گھٹیا انسان، 2 نمبر انسان کہہ دیں، تو 2 نمبر آدمی کہہ دیں، وہ سیاستدان اگر یہی 2 نمبر ان کے ساتھ لگا دے تو کیا ہوگا؟ تباہی آ جائے گی. آپ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد یہاں پر لوگ خود صحافی گالیاں دے رہے ہوں گے. تو مریم نواز شریف صاحبہ خود بہت غلط زبان استعمال کر چکی ہیں. وہ بشرا بی بی کے بارے میں، فرح صاحبہ کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، اپنے مخالفین کے بارے میں انتہائی بری زبان استعمال کر چکی ہیں. جس زرداری کو وہ کہتی تھی زرداری صاحب میرے والد کی جگہ ہیں، اسی زرداری کے بارے میں وہ کہتی تھی عمران زرداری بھائی بھائی. تو انہیں تو رشتوں کے لحاظ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی تمیز نہیں ہے ان کے پاس، مریم نواز شریف صاحبہ کو. تو ان کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا دکھاتا ہے؟ کہ آپ ان کے لیول پر آ گئے ہیں. ان کے لیول پر مت آئیے، یہ غلط ہے، یہ مت کیجئے. مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے یہ خبر بھی غلط ہے، یہ چیز بھی غلط ہے، یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، مونس لائی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا. ظاہر ہے کہ جب آپ یہ ٹویٹ کریں گے تو آپ پر بھی بات ہوگی، آپ کے والد پر بھی بات ہوگی. آپ کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. یو شوڈ ناٹ بی اسٹوپنگ دس لو ٹو ہر لیول. تو یہ ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہوا ہے، افسوسناک ہے. اس کے بعد سمبڑیال کے الیکشن کی بات. سمبڑیال کے الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے بڑی انرجی لگائی ہے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संबड़ियाल के इलेक्शन में पहले अपने पार्टी के टिकट होल्डर्स का एक इकट्ठ रखा, वहां पर उनके खिताबात थे, लोग जमा थे और फिर ये जलसागाह पहुंचे। जलसागाह पहुंचकर बहुत भरपूर जलसा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। फाखिर निशात घुमन इस इलेक्शन में अब वड़ाइच साहब की साहबजादी का मुकाबला कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। पिछली बार भी ये बहुत अच्छा मुकाबला हुआ था। फाखिर निशात घुमन साहब जो हैं वो इस मुकाबले में दूसरे नंबर पर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान काजी फाइज ईसा ने छीना हुआ था। अच्छा मुकाबला हुआ लेकिन वड़ाइच साहब जीत गए थे। वड़ाइच साहब वफात पा गए हैं। नून लीग को वड़ाइच साहब के वफात पा जाने के बाद अब हिना वड़ाइच साहब इलेक्शन लड़ रही हैं। वड़ाइच साहब की हमदर्दी का वोट मिलेगा। नून लीग का अपना भी यहां वोट मुनासिब है, वो वोट भी मिलेगा। और फिर हुकूमत है तो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी है। यह भी नून लीग के लिए एक मजबूत चीज है। उसके बाद जो नून लीग कर रही है उससे अंदाजा होता है कि नून लीग इसके बावजूद भी घबराई हुई, इन तमाम चीजों के बावजूद भी घबराई हुई है। तो नून लीग अपने फ्लैक्सेस में, बैनर्स में आर्मी चीफ साहब, बल्कि माफ कीजिएगा फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर रही है। बुनियानुन मरसूस भी लिखा हुआ है, फील्ड मार्शल साहब की तस्वीर भी है और हिना वड़ाइच साहब भी उस पर मौजूद हैं कि नून लीग ऐसे इलेक्शन जीतना चाहती है। यानी फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनके नाम पर नून लीग वोट मांग रही है, ऑपरेशन के नाम पर वोट मांग रही है। यह काम तो मोदी ने किया था। मोदी ने कहा था क्या मुझे शहीदों के नाम पर वोट दोगे, तो हमने ये काम करते हुए देखा था। पुलवामा के बाद नरेंद्र मोदी ने ये वोट मांगा था। नून लीग अब ये वोट मांग रही है। वोट की इज्जत फारिग। अब नून लीग फौजियों के नाम पर वोट मांगेगी। दूसरे भी इनके यहां पर फ्लैक्सेस हैं, उन फ्लैक्सेस में हल्के का नाम लिखा हुआ है। ये जो ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस है, इस फ्लैक्स में आप देखिए कि हिना साहिबा का नाम नहीं है, इस फ्लैक्स में इलेक्शन की कोई बात नहीं है। तो ये झूठ बोलेंगे बाद में कि इसका कोई ताल्लुक नहीं था इलेक्शन कैंपेन से, ये तो वैसे ही लगा दी गई थी, हमारे चाहने वालों ने लगा दी थी। आपके चाहने वाले इतने चाहने वाले हैं कि ठीक इलेक्शन के वक्त लगाएंगे इसको और कहेंगे कि वोट दिया जाए, हिना बीबी को वोट दिया जाए। ये आपके चाहने वाले कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग नून अब आसिम मुनीर साहब के नाम पर वोट मांग रही है, उनको मुतनाज़े भी कर रही है। वैसे भी हमारे यहां अब खुद उनके अपने चाहने वाले भी कहते हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, तो वैसे ही सूरत हाल अजीब है। और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून भी ये काम कर रही है। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, मुस्लिम लीग नून के लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो मुस्लिम लीग नून को सोच समझ के ही काम करना चाहिए और इदारों को इनको रोकना चाहिए कि इस तरह की तस्वीर से इज्तनाब करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूछेगा तो ये लोग झूठ बोल देंगे, यह हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। संबड़ियाल में बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आलिया हमजा ने, इनके रहनुमाओं ने, डार बिरादरान ने, आसपास के वर्कर्स ने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छा मुकाबला देगी और सर्वेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन कुछ मजबूत है। यहां जाहिर है कि तगड़ा मुकाबला होगा, ये सिचुएशन किसी भी तरफ जा सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन थोड़ी सी मजबूत है, लेकिन इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसका भी कुछ नतीजा होगा। तो कहना मुश्किल है। मुझे ये लगता है कि ये इस वक्त 53-47 का मुकाबला है, 53 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, लेकिन मुकाबला यहां पर टफ होने जा रहा है। नून लीग का दम निकला हुआ है, इसलिए वो आसिम मुनीर साहब की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरी चीज जिसकी मुझे आपसे बात करनी है इस वीडियो में, एक सहाफ़ी हैं लाहौर में, बड़े मेहनती सहाफ़ी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा। उनके पीछे 2-3 हुकूमती वज़रा पड़े हुए हैं। वो उनके चैनल में बार बार जा रहे हैं और उनके चैनल के मालिकान से, चैनल को चलाने वालों से राब्ता करके उनकी शिकायतें कर रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट मालिकान के सामने रखते हैं और बताते हैं कि ये हम पर, हमारी हुकूमत पर और सीएम साहिबा पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, इनकी पोस्टें डिलीट करवाएं। ये किया जा रहा है और अब बात उस सहाफ़ी की नौकरी खतरे में पड़ने तक आ गई है। अगर ये होगा तो फिर मैं आपको उस सहाफ़ी का नाम और बाकी चीज़ें भी बताऊंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।